पॉलिटिशियन बनना बंद कीजिए। अगले 10 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हैं तो कैसे 99% एस्पिरेंट से आप एक बेटर कैंडिडेट हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए इस बात को। कई बार कैंडिडेट्स, कई बार प्रोफेशनली अच्छा करने के बाद आप 20-25 साल अपने प्रोफेशन में आपने अच्छे से काम किया और आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं जब आपको अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एसेट वाइज आप साउंड हो चुके हैं। अब आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, समाज में चेंज लाना चाहते हैं, राइट। और उसके लिए आप पॉलिटिकल रूट को लेना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पॉलिटिक्स से ज़्यादा इम्पैक्ट किसी और फील्ड से नहीं लाया जा सकता है। वैसे केस में अक्सर मैं जब प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेजर रोड ब्लॉक आता है उनको अपनी लाइफ में इस ट्रांजिशन फेज़ में, वो ये आता है कि उनको लगता है कि यार अब यहाँ मुझे ज़ीरो से शुरू करना होगा, क्योंकि यहाँ का मुझे कोई अनुभव नहीं है, अपने फील्ड का है। किसी समय वहाँ उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था, 25 साल में बहुत अच्छा किया। अब उन्हें लगता है कि यहाँ वापस से ज़ीरो से शुरू करना होगा, क्योंकि इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। और करते करते इस वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी वो फील करते हैं। जानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगेन उतना ज़्यादा फिर से वो वापस से स्क्रैच से शुरू करना, उतना टाइम कमिट करना, ये अपने आप में एक टू मच ऑफ हार्ड वर्क है। इस वजह से वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको इसेंशियली इसी टॉपिक पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को पॉलिटिकल जर्नी में आप लेवरेज कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे सिर्फ एक गैप ब्रिज करना है, न कि रीस्टार्ट करना है, राइट। तो अगले 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए और आप इस चीज़ को सीखिए। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वो 6 गलतियाँ बताऊँगा जो कि यूजुअली प्रोफेशनल्स करते हैं जब वो पॉलिटिकल फील्ड में आते हैं, राइट। सेकेंड पार्ट में मैं आपको 3 कोर कॉन्सेप्ट्स शेयर करूँगा कि अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में लाने के लिए कैसे आप उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में मैं आपको वो 6 एग्जैक्ट स्टेप्स शेयर करूँगा कि खुद को पॉलिटिकल लीडर के तौर पे किस तरीके से रीपोजिशन किया जाए, सो दैट राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप एक न्यू कमर की तरह नहीं देखे जाओ, रादर यू आर सीन एज समबडी हु हैज अ सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक वर्क, राइट। सो आइए समझते हैं उस चीज़ को। ओके, सो फर्स्ट गलती क्या करते हैं प्रोफेशनल्स, ये न्यू कमर सिंड्रोम आपके अंदर होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो पॉलिटिक्स में काउंट नहीं होगा, राइट। देन फिर आप क्या करते हो, फिर आप ये करते हो कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं जो आपके संपर्क में हैं या जिनको आप देखते हो, फॉलो करते हो, आप उनको कॉपी करना शुरू करते हो कि आप मुझे भी उनके जैसा बनना है। चाल ढाल, बात विचार, रहन सहन, कपड़े लत्ते, सब आप उनको कॉपी करना शुरू करते हो कि अब मुझे भी पॉलिटिशियन की तरह दिखना है तो मैं भी अब वैसा ही बनूं, राइट। और कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन को भी इस प्रोसेस में हाइड करते हो। आपको लगता है कि यार प्रोफेशन का तो इस फील्ड में कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ वापस से ज़ीरो से शुरू करना है, तो अपना प्रोफेशन को आप कुछ खास वैल्यू देते नहीं हो, उसको बस एक पासिंग बाय रिमार्क्स की तरह आप बता देते हो कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, और उसके आगे आप पूरा कॉन्वर्सेशन करते रहते हो। तो आप अपने प्रोफेशन को बस लिस्ट करते हो, अपना जैसे आपका रिज्यूमे हो गया या आपका कुछ भी चीज़ हो गया, बायोडाटा हो गया, जब आप बनाते हो तो उसमें आप अपने प्रोफेशन को बस लिस्ट करते हो, लेवरेज नहीं करते, राइट। आप बस लिख देते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, फलाना जगह मेरी क्लिनिक है, इतने साल से इतने साल वहाँ पे मेरी क्लिनिक है, इतने साल से, बस लिख दिया आपने, 1 लाइन 2 लाइन में लिख दिया, उसको लेवरेज नहीं किया, पॉलिटिकल लेवरेज नहीं किया कि लीडरशिप जर्नी में, पॉलिटिकल जर्नी में वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, वो चीज़ आपने नहीं किया। नेक्स्ट, आपको लगता है कि जो सर्विस आपने किया प्रोफेशनली वो बस एक चैरिटी के तौर पे आपने किया, राइट। आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को एज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं लेके चल रहे, राइट। आपको लगा कि बस मैंने ये एक चैरिटी किया
तो बस उतना ही भर उसका आपने वेटेज दिया और उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। उसको एज अ लीडरशिप आप नहीं खुद ही कंसिडर नहीं कर रहे हो, उसको एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग आप खुद ही कंसिडर नहीं कर रहे हो कि पिछले 20 साल 25 साल में आपने ऑलरेडी एक सब्सटैंशियल जीरो से एक सर्टेन बड़े लेवल तक ग्रो किया। उस प्रोसेस में आपने बहुत सारे लीडरशिप एक्टिविटीज़ खुद करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने खुद करी। उस चीज़ को आप खुद ही ज़ीरो मान के चल रहे हो, खुद ही उस चीज़ को आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, राइट। एंड देन नेक्स्ट जो बड़ी गलती आप करते हो वो ये कि आपका जो अपना नेचुरल नेटवर्क है, आपका जो अपना डॉक्टर का नेटवर्क है, लॉयर का नेटवर्क है, इंजीनियर का नेटवर्क है, उस नेटवर्क को अब आप छोड़ देते हो, राइट। अब आप नया पॉलिटिकल नेटवर्क बनाना शुरू करते हो कि भाई अब आप पॉलिटिकल हो गए हो, तो पॉलिटिकल नेटवर्क बनाना चाहिए। ये सोचते हुए जो पुराने एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके बने हुए हैं प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, उसको आप छोड़ने लगते हो, उनको आप उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, उसको बस यू स्टार्ट लीविंग दैट। ओके, सो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि आप खुद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग में तो चलो एक नया एनर्जी होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद ही अपने में कंफ्यूज्ड फील करने लगते हो, आपको खुद ही एक आइडेंटिटी क्राइसिस फील होने लगती है। बिकॉज पिछले 20-25 साल में आपने जो किया, जिस वजह से समाज में आपको जाना जाता है, जिस वजह से आपको सारे लोग पहचानते हैं, जो आपका रिकॉग्निशन है, जब आप खुद ही अपने रिकॉग्निशन को जीरो करके चलोगे, जब आप खुद ही अपने रिकॉग्निशन को वैल्यू नहीं करोगे, तो दूसरे भी क्या करेंगे? दूसरे क्या जानेंगे आपके बारे में? जो आप बताओगे उनको, राइट। आप जितने अच्छे से बताओगे उतने अच्छे से वो जानेंगे। तो आप खुद देखो, पहले जब आप प्रोफेशनल लाइफ में थे और जिस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करते थे, तो आप अपना पूरा एक्सपीरियंस अपने को सेल करने पे लगाते थे, राइट। कि आप किस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, 1 से 2 लाइन में आपने खुद को उस तरीके से एक्सप्लेन किया कि सामने वाले के माइंड पे इम्पैक्ट पड़े। आज जब आप पॉलिटिकल जर्नी में आ चुके हो, पॉलिटिकल लाइफ में आ चुके हो, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, हाँ मैं लॉयर हूँ, पिछले 25 साल से मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था, अब मैं इसमें आ गया, हो गया। इतना ही आपने एक्सप्लेन किया, यहाँ आपने उसको सेल नहीं किया, क्योंकि आप खुद ही उस चीज़ को बस एक लिस्ट कर रहे हो, उसको आप खुद लेवरेज नहीं कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं लग रहा है कि कुछ आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा चीज़, बहुत सब्सटैंशियल चीज़ किया हुआ है, ये खुद में आप फील नहीं कर रहे हो, तो आप खुद को सेल भी नहीं कर रहे हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है? आप खुद में आइडेंटिटी क्राइसिस फील करने लग रहे हो, आपको खुद ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है कि यार जो चीज़ आपका सबसे बड़ा एसेट है, जब आप उसको लेवरेज ही नहीं करोगे, उसको सामने ही नहीं रखोगे, फ्रंट फुट पे नहीं लेके आओगे, तो डेफिनेटली ये बहुत नेचुरल है कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस फील होगा, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा, राइट। तो ये सब कॉमन फीलिंग्स हैं जो कि आपके अंदर आ रही हैं और आप इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो। कुछ टाइम में आप डिमोटिवेट भी होने लगते हो कि यार पता नहीं कहाँ मैं आ गया, क्या वही अच्छा था, या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कीप्स हैपनिंग एंड इन द प्रोसेस आपका बॉडी लैंग्वेज पे भी ये चीज़ दिखने लगता है, आप कहीं ना कहीं झल्लाने लगते हो, कहीं ना कहीं इरिटेट होने लगते हो, खुद में डाउन फील करने लगते हो, सो ये सब नेचुरल है जो कि आपके साथ हो रहा है। सो आइए अब समझते हैं वो 3 कोर कॉन्सेप्ट्स कि कैसे हम अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को पॉलिटिकल जर्नी में किस तरीके से ब्रिज कर सकते हैं, राइट। कैसे हम उस गैप को ब्रिज करें, इस चीज़ को समझते हैं। नंबर 1, CEO ऑफ द वार्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको क्या माइंडसेट चेंज करना होगा? माइंडसेट आपको ये चेंज करना होगा कि अभी आपने अपने लिए जो रोल चुना है, जो जर्नी चुनी है, वो पॉलिटिकल जर्नी चुनी है, राइट। और उस पॉलिटिकल जर्नी में अब आप खुद को पॉलिटिशियन बन के प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपने को पॉलिटिशियन बनना बंद करो। ओके, क्या करो आप करो ये कि आप खुद को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अपने वार्ड का CEO मान के चलो, अपने कम्युनिटी का CEO मान के चलो, राइट। क्योंकि अभी तक वही आपने किया था पहले अपने प्रोफेशनल लाइफ में, राइट। प्रोफेशन बड़ा करने के लिए उस
अपने कंपनी के आप सीईओ थे, डायरेक्टर थे, यहाँ भी आप अपने को वही मानो, सिर्फ आपका क्षेत्र बदल गया है। ओके, नंबर 1 पहली चीज आप ये करो। तो जैसे ही अब आप ये करते हो कि एज अ सीईओ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रन करते हो, एज अ सीईओ अपने वार्ड को रन करते हो, तो आप क्या, अब आप एक आम कार्यकर्ता से ऊपर उठ गए। अब आप एक आम कार्यकर्ता नहीं हो। एक सीईओ की तरह अपने कंपनी को चलाना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना ऑलरेडी आपको आता है, राइट? उसका आपको एक्सपीरियंस, नंबर 1। सेकंड, अब आप क्या करो, यहाँ पे क्या करोगे? सेकंड आप करोगे कि अब आपको क्या करना है। जैसे ही रोल तो वो हो गया, अब जो आपको करना है, अब सिंपल सा है कि अब आप एक कम्युनिटी के सीईओ बन गए हो, एक वार्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीईओ बन गए हो, पहले अपने कंपनी के सीईओ थे। तो यहाँ जो आपको करना है वो सिंपल अपने अंदर कुछ स्किल्स को लेके आना है, राइट? किसी नए जगह जाते हो आप, तो क्या करते हो? कुछ स्किल्स, जो उस जगह से रिलेटेड स्किल्स है, वो स्किल्स सीखते हो। यहाँ भी आपको वही करना है, राइट? अब यहाँ पब्लिक डीलिंग सीखनी है आपको, यहाँ लोग आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, उनको सॉल्व करना है, तो उसके अराउंड आपको थोड़ा सीखना है कि भाई ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, वो कैसे सॉल्व होती है। जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, एज अ सीईओ आपको सीखना है, क्योंकि आपको लोगों को डिलीवर करना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यहाँ आपका यही काम, राइट? फंड्स आ गए हैं तो उनका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, आपका ये काम है। तो ये सब कुछ अब आपको करने के लिए अपने स्किल्स में थोड़ा ट्रांसलेशन लाना होगा। नेक्स्ट, आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को अपनी अथॉरिटी बनाना है, राइट? मतलब योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपका यूएसपी है आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी, राइट? सो इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम कैरियर पॉलिटिशियंस। तो आपको अपने ऑथेंटिसिटी को, जो चीज़ आप ऑलरेडी हो, ऑथेंटिक होके उस चीज़ को आपको अपनी अथॉरिटी बनानी होगी। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है अपनी लाइफ में, आपको कुछ नहीं चेंज करना है। ये नहीं सोचना है कि अब आप पॉलिटिशियन बन रहे हो। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा? पॉलिटिशियन बनना बंद करो, राइट? आप जो हो उसी को एक्सेप्ट करो। अब बस उसमें आप एक ट्रांसलेशन ला रहे हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो आप, ओके? de-stress yourself, don't get too stressed, it's very 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 important. And you know what happens, होता क्या है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमें एक्चुअली स्ट्रेस करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल जर्नी है, कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, ये इसका नेचर ही यही है कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। आपको कोई नहीं चाहेगा। देखो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ से यहाँ ट्रांजिट कर रहे हो तो आप तो न्यू कमर हो, डेफिनेटली आप पहले नए डोमेन में आ रहे हो, तो इस नए डोमेन में आपको राइट गाइडेंस देने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोई, जो आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें लगता है कि राइट गाइडेंस दे देंगे तो डेफिनेटली आप उनसे बहुत अच्छा कर लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बेटर हो, राइट? तो उनको आपसे थ्रेट फील होता है, तो उस थ्रेट के लिए वो आपको हमेशा डाउन करना चाहेंगे। डाउन कैसे करेंगे? आपको न्यू कमर बोल देंगे। बहुत आसान है, न्यू कमर बोल दिया, धीरे धीरे आपके अंदर भी वो कीड़ा आ गया कि हाँ यार, मैं तो न्यू कमर हूँ, तो न्यू कमर हूँ तो अब मैं क्या करूँगा? एज अ न्यू कमर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अब आप फिर वापस सीखने वाले जोन में चले जाओ। अब एक बार आपने अपनी आइडेंटिटी एज अ न्यू कमर बना ली, खुद के माइंड में आपने बिठा लिया कि आप न्यू कमर हो, तो फिर उसके बाद क्या है कि अब आप सीख रहे हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, अलग अलग फोरम्स पे जा रहे हो, लोग आपको न्यू कमर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप भी मेहनत किए जा रहे हो न्यू कमर से एक्सपीरियंस्ड कमर बनने के लिए, राइट? और आपको कभी डिनाई कर दिया जा रहा है, कभी बात को हल्के में साइड कर दिया जा रहा है और कारण बता दिया जा रहा है कि भाई आप तो न्यू कमर हो, राइट? आपको भी लग रहा है हाँ यार, मैं तो न्यू कमर हूँ, मैं सही है, मतलब हो सकता है मैं सही बात नहीं बोल रहा हूँ, राइट? लेकिन ये सब तरीके हैं आपको डाउन करने के, और यहाँ पे ऐसे ही होता रहेगा। आप इस लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद को रिपोजिशन करो जिससे कि आप ऑलरेडी एक पॉलिटिकल लीडर की तरह दिखो। ओके, आइए समझते हैं। नंबर 1, कंडक्ट अ स्किल ऑडिट। अपने स्किल्स का एक ऑडिट करो। ओके, अपने प्रोफेशन से टॉप 10 स्किल्स आप लिखो,
जो कि आपने अपने प्रोफेशन में एक्वायर किया हो, जिससे आप आज जहाँ हो वहाँ हो, जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट, क्लाइंट रिलेशंस, डेटा एनालिसिस, ये सब स्किल्स जो अपने प्रोफेशनल जर्नी में आपने यूज़ किया होगा, वैसे स्किल्स को, अपने टॉप 10 स्किल्स को आप लिखो। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, आप अपना एक लीडरशिप रिज्यूमे बनाओ। लीडरशिप रिज्यूमे में आप अपने हर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को एज लीडरशिप और पब्लिक सर्विस अकॉम्प्लिशमेंट की तरह एक्सप्लेन करो। ओके, सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू। थर्ड, डेवलप योर ओरिजिन स्टोरी। ओके, जहाँ पे आप एक कॉम्पेलिंग नैरेटिव फ्रेम करो कि वाई योर प्रोफेशन इंस्पायर्ड यू टू ज्वाइन पब्लिक सर्विस। ये आपकी यूनिक स्टोरी होनी चाहिए कि क्यों वहाँ से प्रोफेशनल जर्नी से आप इस पॉलिटिकल जर्नी में आए, इसका यूनिक स्टोरी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वांटिफाई योर इम्पैक्ट, विच मीन्स कि अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने कितने लोगों को इम्पैक्ट किया, कितने लोगों की लाइफ बेटर की, उस चीज़ को आप यहाँ पे क्वांटिफाई करके नंबर्स में लिखो। लेट से अगर आप डॉक्टर हो तो आपने 11,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को सर्व किया, तो राइट 11,000 प्लस पेशेंट्स सर्व्ड। ओके, अगर आप इंजीनियर हो तो मैनेज्ड बजट्स ऑफ एक्स, एडवाइज्ड 500 प्लस क्लाइंट्स, अगर लॉयर हो, राइट, जो भी है, जो भी प्रोफेशन में आप हो, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया आपने, उसको नंबर्स में लिखो आप। ओके, नेक्स्ट, आप इंगेज योर प्रोफेशनल नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोफेशनल नेटवर्क आपने उस समय अपना बिल्ड किया है, बनाया है इतने समय से, उनके साथ इंगेज करो, उनके साथ आप बातचीत करो, राइट, कि आप ऐसा सोच रहे हो, आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, सो उनको कन्वर्ट देम इनटू फर्स्ट वेव ऑफ सपोर्टर्स। सबसे पहले उनको अपने सपोर्टर्स की तरह कन्वर्ट करो, राइट, दे आर नॉट योर एनिमीज। आप जो उनको डायरेक्ट एकदम जीरो मान के साइड कर दे रहे हो, डोंट डू दैट। स्टार्ट द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन शुड स्टार्ट विद देम, राइट, दैट you are planning something like this. Convert them into your supporters. Next, sixth, join our community. Because in this journey, मैंने जो experience किया है ना, आपको हर step पे खुद को पेप अप करके चलते रहना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में अगर आउटर वर्ल्ड में हर कोई टांग खींचने वाला ही है, हर कोई चाहता है कि कैसे आपको डिमोरलाइज किया जाए, कैसे आपको डाउन किया जाए, बिकॉज उसी से उनको दूसरे की राजनीति चमकती है। तो वो इंटेंशनली ये सब काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, लेकिन सामने वाला इंटेंशनली आपको डाउन कर रहा होता है, जो बात आप समझते नहीं, राइट। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल गेम में रहते हैं तो हम अपने आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारे आसपास का जो सर्कल होता है, हम उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें लगता है हमेशा नॉर्मल टेंडेंसी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्टे विद। ओके, तो जब आपके आसपास ही सारे वैसे लोग हैं जो आपका टांग खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर द एवरेज, आप वहीं से नेगेटिव चीज़ों को ही अपने अंदर लोगे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू बाय बीइंग पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, the leader syndicate, the kingmakers club, what you do is that you यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को पेप अप कर रहा होता है कि कैसे आप अपना गोल्स अचीव कर सको। एवरीवन इज सपोर्टिंग ईच अदर, राइट। एज अ कम्युनिटी वी वांट एवरीवन्स अपलिफ्टमेंट, दैट इज आवर कोर विजन, टू क्रिएट मोर देन 1 लाख फ्यूचर लीडर्स, राइट। तो इस कम्युनिटी में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको नर्चर करने की, आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कि आप एक सही जर्नी में हो, सही मिशन में हो, और जहाँ आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, डुअलिटी ऑफ थॉट्स है, जो कि बहुत नेचुरल है, उस जगह पे इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको राइट गाइडेंस मिले, आपको राइट थॉट्स मिले, विच इज़ नॉन बायस्ड। एज अ कम्युनिटी हमें ये नहीं लग रहा है कि आप हमसे आगे निकल जाओगे, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग फॉर एवरीवन अदर्स सक्सेस। हमारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, एवरीवन इज वर्किंग फॉर ईच अदर्स अपलिफ्टमेंट, राइट। अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो आई विल लर्न फ्रॉम दैट एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो ग्रो। सो दैट इज द फीलिंग इन आवर कम्युनिटी।
Whereas outside, in the outside world, in your political सर्कल, इन योर नेबरहुड, वहाँ पे क्या फीलिंग है कि ये अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा पत्ता कटेगा, बिकॉज एवरीवन इज आइंग ऑन द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, राइट? तो कोई नहीं चाहेगा कि इसको आगे बढ़ने दे, कैसे इसको डाउन करे, साम दान दंड भेद हर तरीके से. यस, सो दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, join the strategic community. I hope this video was useful to you. If you have any questions, do write them in the comments, and the link to join the community is given below, so do check it out. Yes, all the best.